प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। आज हम बात करेंगे मनुष्य की मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक सद्वृत्तों गुड कॉन्डक्ट का, जिसे आयुर्वेद के महान आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता ग्रंथ में विशेष रूप से उल्लेखित किया है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है। इसके लिए उन्होंने सद्वृत्त या अच्छे आचरण का पालन करने पर जोर दिया है, ताकि हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहें। आचार्य चरक ने जीवन में 14 प्रकार के ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने का निर्देश दिया है जो अपने नकारात्मक आचरण के कारण हमारी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। इन लोगों से दूरी बनाना हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। देखिए, पाप वृत्त वचः सत्वा सूचका कलह प्रिया मर्मोपहासिनो लुब्धा पर वृद्धि द्विपश्यथा परापवाद रतेश्चपला रिपु सेविन निर्घृणास्त्यक तर्माना परिवर्ज्या नराधमा। चरक, जिनकी वाणी और मन पापमय हो, चुगलखोर, झगड़ालू, कमजोरी या छिद्र को ढूंढकर उस पर हंसने वाले, लालची, जो दूसरी की उन्नति में द्वेष भाव रखते हैं, दूसरों की निंदा ही करना जिनका काम है, चंचल प्रकृति, अस्थिर मन, दुश्मन से मिले हुए या काम क्रोधादि के वशीभूत, दयारहित, निर्दयी, धर्म से न डरने वाले ऐसे नीच पुरुषों को छोड़ देना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको इन 14 प्रकार के व्यक्तियों में से पहले प्रकार सूचक के बारे में बताने जा रहे हैं। सूचक का अर्थ होता है चुगलखोर। ये चुगलखोरी का ऐसा दुष्ट गुण रखते हैं जो हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकता है। इस विषय को हम कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। आज की कहानी का शीर्षक है शिव, पार्वती और नारद की चुगली। इस कथा में हम देखेंगे कि नारद जी किस तरह अपनी चुगलखोरी से भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में गलतफहमियां उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि शिव, पार्वती और नारद जैसे पात्र सर्वशक्तिमान हैं, परंतु मानव जाति को शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं इन दुर्गुणों का अभिनय किया है, ताकि हम उनसे बचने की प्रेरणा ले सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे नारद जी की चुगलखोरी ने शिव और पार्वती के जीवन में एक बड़ा विवाद उत्पन्न किया। कैलाश पर्वत का दृश्य। कहानी की शुरुआत बर्फ से ढके कैलाश पर्वत की पृष्ठभूमि में होती है, जो भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। ये पर्वत दिव्य ऊर्जा से अभिसिंचित था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे समय यहाँ रुक सा गया हो। यहाँ के वातावरण में शांति और दिव्यता की सुगंध थी। पक्षी मधुर ध्वनियों में गाते थे और सफेद बर्फ पर चांदनी का प्रकाश चमकता था। इस शांति और समृद्धि के बीच शिव और पार्वती पूर्ण समरसता में रहते थे। शिव एक महान योगी और तपस्वी थे, जबकि पार्वती एक आदर्श पत्नी और माँ, भक्ति और प्रेम का प्रतीक थी। हालांकि सभी रिश्तों की तरह शिव और पार्वती के दिव्य विवाह में भी कभी कभी असहमति और टकराव होते थे। यद्यपि दोनों संतुलन, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक थे, लेकिन कभी कभी उनके बीच छोटी छोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती थीं, जिससे उनके रिश्ते में अस्थायी दरार आ जाती थी। इसी समय नारद मुनि कैलाश पर्वत की यात्रा पर आते हैं और अनजाने में या शायद जानबूझकर एक विवाद की नींव रखते हैं। नारद का आगमन और उनकी योजना। एक दिन नारद मुनि ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, जब उन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा करने का विचार किया। हमेशा की तरह उनकी नीयत बुरी नहीं थी। वे केवल ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना पसंद करते थे जो अंततः गहरी समझ की ओर ले जाती थीं। जब नारद कैलाश पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को गहरे ध्यान में लीन पाया। शिव जी अपने चारों ओर की दुनिया से अनजान थे, जबकि पार्वती उनके पास बैठी हुई थी, अपने पति को प्रेम और श्रद्धा से देख रही थी। हालांकि नारद की तीक्ष्ण दृष्टि ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि पार्वती काफी समय से शिव जी का ध्यान प्राप्त करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन शिव अपनी साधना में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने पार्वती की उपस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया। नारद की शरारती बुद्धि ने एक अवसर देखा। उन्होंने सोचा कि यहाँ थोड़ी सी हलचल मचाने से देखना दिलचस्प होगा कि ये दिव्य युगल कैसे प्रतिक्रिया देता है। नारद मुनि धीरे से पार्वती के पास पहुंचे और एक चालाक मुस्कान के साथ बोले, माता पार्वती, ऐसा प्रतीत होता है कि आप महादेव का ध्यान प्राप्त करने के लिए काफी समय से प्रतीक्षा कर रही हैं। पार्वती, जो हमेशा नारद का सम्मान करती थी, शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाँ नारद, महादेव गहरे ध्यान में हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। नारद की आंखों में चमक आई। उन्होंने जवाब दिया, आह माता, ये कितना धैर्य है। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि महादेव आपको अनदेखा कर रहे हैं? आखिरकार भगवान शिव अक्सर अपने ध्यान में इतने डूबे रहते हैं कि वे अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि आपको भी। संदेह का बीज। शुरुआत में पार्वती ने नारद के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया।
उन्हें अपने पति के स्वभाव की पूरी समझ थी। वे जानती थीं कि शिव जी का ध्यान किसी भी प्रकार की उपेक्षा नहीं था, बल्कि यह उनके दिव्य स्वभाव का हिस्सा था। लेकिन नारद मुनि अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, आप तो जगत जननी हैं, माता। हर जीव, यहाँ तक कि देवता भी आपकी पूजा करते हैं। फिर भी आपके अपने पति महादेव आपको इतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। आप उनके लिए सब कुछ करती हैं, पर क्या वे आपके प्रेम का उत्तर उसी रूप में देते हैं? इन शब्दों ने पार्वती के मन में संदेह के बीज बो दिए। क्या नारद सही कह रहे थे? क्या शिव जी इतने आत्मलीन थे कि उन्होंने कभी पार्वती के प्रेम और भक्ति की कद्र नहीं की? जैसे जैसे ये विचार पार्वती के मन में उठने लगे, नारद ने अपनी योजना सफल होती देखी। मैं ये सब केवल आपके कल्याण के लिए कह रहा हूँ, माता, नारद ने बड़ी विनम्रता से कहा। आपकी भक्ति और प्रेम की सराहना की जानी चाहिए। शायद महादेव को याद दिलाने की जरूरत है कि आप उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इतना कहकर नारद मुनि ने प्रणाम किया और कैलाश से विदा हो गए, पार्वती को गहरे विचारों में छोड़ते हुए। उनके जाने के बाद नारद ने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि जल्द ही जो अशांति उत्पन्न होगी, वह अंततः सभी के लिए एक गहरी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगी। पार्वती का क्रोध और टकराव। नारद द्वारा बोए गए संदेह के बीज धीरे धीरे पार्वती के मन में बढ़ने लगे। अगले कुछ दिनों में जैसे ही शिव जी अपने ध्यान में तल्लीन रहे और अपनी साधारण तपस्वी दिनचर्या में लगे रहे, पार्वती का असंतोष और बढ़ता गया। उन्हें अब यह विश्वास होने लगा कि नारद सही कह रहे थे, शिव जी वास्तव में उनके प्रेम और समर्पण की उतनी कद्र नहीं करते थे जितनी करनी चाहिए थी। एक दिन जब पार्वती अपने भावों को और अधिक नियंत्रित नहीं कर पाईं, तो उन्होंने शिव से सीधे सामना किया। महादेव, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में गुस्से और दर्द का मिश्रण था। मैं हमेशा आपके साथ रही हूं, आपके प्रति अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ। लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि आप मुझे वह महत्व नहीं देते जो देना चाहिए। आप हमेशा अपने ध्यान और योग में इतने तल्लीन रहते हैं कि मुझे लगता है कि आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। पार्वती का ये प्रश्न शिव के लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्वती इस तरह अपने मन के भीतर इतना असंतोष और क्रोध संजो रही थी। शिव ने अपनी शांति बनाए रखते हुए धीमे स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, तुम्हारे प्रेम और समर्पण की मैं अत्यधिक कद्र करता हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा। मेरा ध्यान और तपस्या संसार के कल्याण के लिए है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी उपेक्षा कर रहा हूँ। लेकिन पार्वती की आंखों में आंसू थे। उनका हृदय शिव के उत्तर से शांति नहीं पा सका। महादेव, उन्होंने आहत स्वर में कहा, मैं केवल आपकी संगिनी नहीं हूँ, मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ। मुझे आपके साथ समय बिताने की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं कि हर पल ध्यान में ही लगा हो, मेरे साथ भी समय बिताना महत्वपूर्ण है। शिव ने पार्वती के दर्द को समझा, लेकिन उनके उत्तर में एक गहरी सच्चाई छिपी थी। पार्वती, उन्होंने कहा, ध्यान और योग मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। ये संसार का चक्र है जिसमें हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। मैं कभी भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो। यदि तुम्हें यह महसूस हुआ है तो यह मेरा दोष है और मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन पार्वती का क्रोध अब शांत होने की स्थिति में नहीं था। उनके मन में संदेह ने जड़ें पकड़ ली थीं और नारद द्वारा बोया गया बीज अब वृक्ष बनने लगा था। उन्होंने आक्रोश में कहा, महादेव, ये संसार की जिम्मेदारियां और तपस्या आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर यह आपके जीवन का मूल है तो इसमें मेरे लिए स्थान नहीं है। शिव चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। पार्वती ने क्रोधित होकर कैलाश छोड़ने का निश्चय किया और चली गईं। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि वे अपने मायके हिमालय पर्वत की ओर लौट गईं। इस बिछड़ने से संसार में एक अदृश्य हलचल हुई। शिव ने अपनी पत्नी के बिना जीवन का सामना करने का संकल्प लिया, लेकिन यह उनके लिए भी एक कठिन परीक्षा थी। पार्वती का ये क्रोध और दूर जाना भविष्य के अनेक रहस्यों और लीला का कारण बनने वाला था। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न हैं तो अपने प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं। नमस्कार।